रात की स्याही पूरे गांव पर छाई हुई थी। हर तरफ गहरी खामोशी का राज था। कत्ते भी भूंकना भूल चुके थे। आसमान पर चंद तारे चमक रहे थे, मगर वो भी यूं लग रहा था जैसे अंधेरे का हिस्सा हूं। इसी गांव के किनारे पर एक पुराना मजार था। लोग उसे मजजूब का मजार कहते थे। वहां एक बूढ़ा मजजूब बैठा रहता था, जिसके बाल इल्झे हुए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, मगर कुछ लोग जानते थे कि वो एक राज छिपाए हुए है। इस रात भी वो मजार के बाहर बैठा हुआ था। इसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अचानक उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज वो रात है जब राज खुलेगा। इसकी आवाज गूंजी, मगर सुनने वाला कोई न था। गांव के लोग अक्सर इस मजजूब से डरते थे। बच्चे रात के वक्त इस मजार के करीब जाने से कतराते थे। वो मजार के करीब से गुजरते हुए जल्दी से दुआएं पढ़ते और कदम तेज कर लेते। मगर इस रात एक नौजवान जिसका नाम फिराज था, अपने दोस्तों के साथ गांव वापस आ रहा था। मजजूब की बातें सच हुई या झूठ, आज देखते हैं, फिराज ने कहा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर फिराज ने उनकी बात न मानी। वो मजार के करीब गया और मजजूब के पास बैठ गया। बाबा, आप कहते हैं कि आज राज खुलेगा, कौन सा राज? फिराज ने पूछा। मजजूब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुनाटे की रात में कई राज दफन होते हैं। आज वो चीखें सुनाई देंगी जो सदियों से खामोश हैं। फिराज ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपकी कहानियां बहुत दिलचस्प हैं, मगर इस लम्हे हवा तेज होने लगी। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। मजार के करीब लगी पुरानी लालटीन की रोशनी झलमलाने लगी। मजजूब ने फिर आसमान की तरफ देखा। ये सुनाटे की रात है, जब वक्त रखता है और कब्रें बातें करती हैं। फिराज ने घबराकर इधर इधर देखा। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये गांव कभी आबाद था। यहाँ एक महल था, एक बादशाह था, एक मलका थी, मगर एक रात इस महल में चीखें गूंजे। वो चीखें आज भी सुनाटे की रात में सुनाई देती हैं। मजजूब की आवाज भारी हो गई। फिराज ने कांपते हुए पूछा, चीखें? मजजूब ने आहिस्ता से सिर हिलाया। कुछ चीखें वक्त के कैद खाने में कैद हो जाती हैं, और जब ये रात आती है वो कैद हो जाती है। चीखें आज़ाद हो जाती हैं। अचानक फिराज ने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। इसने फौरन मजजूब की तरफ देखा, मगर मजजूब आंखें बंद किए हुए था। ये वही है, वो चीखें जो सदियों से हैं, कैद हैं। फिराज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे यूं लगा जैसे ज़मीन इसके पैरों तले से सरक रही हो। मजजूब बाबा, मुझे वापस जाना है। अब देर हो चुकी है। मजजूब ने आंखें खोलें हैं। तुम भी उस राज का हिस्सा बन चुके हो। फिराज ने अपने दोस्तों की तरफ भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। इसे महसूस हुआ जैसे कोई नज़र न आने वाली जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। बाबा, मुझे जाने दो, फिराज ने चीख कर कहा, मगर मजजूब ने एक भी लफ्ज़ न कहा। वो खामोशी से बैठा रहा, जैसे कोई मुजस्मा। फिराज ने आसमान की तरफ देखा। बादल गहरे हो रहे थे और बिजली कड़कने लगी थी। अचानक एक तेज़ रोशनी चमकी और मजजूब की आंखें एक बार फिर खौफनाक अंदाज में चमक उठीं। फिराज ने आखिरी बार अपने दोस्तों की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब वो अकेला था, एक ऐसी रात में जो कि सुनाटे और चीखों की रात थी। कहते हैं कि इस रात के बाद फिराज को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर जब भी वो सन्नाटे की रात आती है, लोग दुआएं पढ़ते और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मजजूब का राज अभी भी जिंदा है।